कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे और आज का पेपर सभी लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने चित्रकला का 2024 का पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ, जिसका कोड दोस्तों है 830 आयु। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का 830 आयु कोड है वो लोग अपना आंसर की इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं चित्रकला का जो प्राधिक कला के सेक्शन में 20 बहुविकल्पीय आए थे उसको मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 20 तक के 20 बहुविकल्पीय का आंसर आप लोग को मैं बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्राधिक कला के सेक्शन पर हम चलते हैं। दोस्तों ये हमारा प्राधिक कला का सेक्शन जो था, ठीक है, ओमार सीट में आप लोगों को आलेखन के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन या प्राधिक कला के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसको साल पे ओमार सीट पर भरना था। तो आज मैं आप लोगों को प्राधिक कला का जो 20 बहुविकल्पीय आया था उसका आंसर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी में पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया एक घन के कितने कोर होते हैं। चार ऑप्शन दिया है, ए दिया है 8 होते हैं, कि 12 होते हैं, कि 10 होते हैं, कि 16 होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 होते हैं। एक घन में हमारे कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर होते हैं, कि 40 सेंटीमीटर होते हैं, कि 10 सेंटीमीटर होते हैं, कि 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डेसीमीटर में हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला दोस्तों दिया गया है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। ठीक है, जो समचतुर्भुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होता है। चार ऑप्शन दिया है, 3 होता है, कि 4 होता है, कि 5 होता है, कि 6 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथा दोस्तों दिया गया है समकोण कितने अंश का होता है। देखो कितना आसान दोस्तों क्वेश्चन ये पेपर आया बहुविकल्पीय हमारा प्राधिक कला का। समकोण सबको पता है कि समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं हम दोस्तों पांचवें नंबर पर। पांचवा दिया है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। ठीक है, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाओं की नाप हमारा क्या होता है। चार ऑप्शन है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कि बड़ी छोटी भुजाएं होती हैं, कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी को पता है जो वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? करेक्ट है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है? तो चारों भुजाएं क्या होते हैं हमारा? बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगले पर चलते हैं छठवें नंबर पर। छठवां दोस्तों दिया गया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चार ऑप्शन दिया है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, कि 1000 होते हैं, कि 10 होते हैं, कि हमारा 10,000 होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7वें नंबर पर। तो 7वां हमारा क्वेश्चन देखो कितना ही आसान आ गया कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार। ठीक है, सभी को देख कर ही बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही त्रिभुज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये तो वर्ग है, ये तो वृत्त है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर ए है, देखो त्रिभुज के आकार का बना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, इसमें 8वें में कह रहा है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है। चार ऑप्शन दे, दीर्घ अक्ष को करती है, कि लघु अक्ष को करती है, कि नाभि को करती है, कि वक्र को करती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वक्र को करती है। जो स्पर्श रेखा होती है दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? तो वो वक्र पर करती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर। अगला दोस्तों 9वां दिया है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। ठीक, जो निरूपक भिन्न निकालने वाला पटरी में ऑप्शन दिया गया था उसकी भी मतलब इकाई मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन दिया, सेंटीमीटर होता है, कि मीटर होता है, कि किलोमीटर होता है, कि कोई इकाई नहीं होती। तो दोस्तों जो निरूपक भिन्न की इकाई होती है उसका मात्रक ओत्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या दोस्तों? सही है। ठीक है, कोई इकाई नहीं होती, निरूपक भिन्न की कोई भी मात्रक कोई भी इकाई नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले पर चलते हैं 10वें पर। 10वां दोस्तों दिया गया है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। चार ऑप्शन दिया, 10 होते हैं, कि 20 होते हैं, कि 100 होते हैं, कि 50 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में हमारा 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका दोस्तों? सही है। ठीक है, 11वां दोस्तों दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री नहीं है, कि 200 डिग्री नहीं है, कि 250 डिग्री नहीं है, कि 270 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो 180 डिग्री होता है इसको हम सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। जब ये रिजु कोण हो गया तो प्रतिवर्ती कोण हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका 11वां का ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर। अगला दोस्तों 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। दोस्तों 1 डेकामीटर में हमारा 100 डेसीमीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार 13वें क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। ठीक है, पहला दिया है 89 डिग्री है, कि 72 डिग्री है, कि 102 डिग्री है, कि 302 डिग्री है। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 102 डिग्री।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। 14 दिया, एक ओवर का प्रत्येक कोण कितना होता है। ठीक है, जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 180 का होता है कि 90 का होता है कि 45 का होता है कि 60 का। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला क्या दोस्तों सही है। ठीक है, एक ओवर का जो प्रत्येक कोण होता है ओवर का वो 90 डिग्री का हमारा होता है। ठीक है, तो ये 14वां का ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों 15वां हमारा दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक ओवर के आंतरिक कोणों का योग होता है, जो हमारा दोस्तों वर्ग होता है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग, चारों कोणों को जो मिलाएंगे तो हमारा वो कितना होता है। ठीक है, दिया है इसमें 180 डिग्री होता है कि 360 होता है कि 270 होता है कि 320 होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 360 डिग्री, क्योंकि जो उसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसमें चार भुजा, चारों को जो मिलाएंगे 90 90 90 90 चार बार। ठीक है, तो 360 डिग्री। तो दोस्तों हमारा 16वां दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दिया है 60 डिग्री का होता है कि 30 डिग्री का होता है कि 45 डिग्री का होता है कि 90 डिग्री। तो दोस्तों ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सरल कोण है, 225 डिग्री है कि 180 डिग्री है कि 160 डिग्री है कि 360 डिग्री। तो दोस्तों जो हमारा सरल कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे रिजु कोण भी कह देते हैं। तो इसमें देखो 180 कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। ठीक है, सरल कोण 180 डिग्री को ही कहा जाता है। तो ही पूछे इनमें से कौन सा सरल कोण, तो 180 डिग्री हमारा दोस्तों क्या है, सरल कोण है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले नंबर 18वें नंबर। 18वां दोस्तों दिया गया है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 होते हैं कि 20 होते हैं कि 30 होते हैं कि 40 होते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहे वृत्त का आकार कैसा होता है। ठीक है, पहला है ओ की तरह दिख रहा है, जो जो त्रिभुज की तरह है कि ये वर्ग की तरह, इनमें से कोई। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो वृत्त होता है गोलाकार है, ये तो त्रिभुज है, ये तो वर्ग है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो वृत्त का आकार दोस्तों हमारा क्या होता है, ओ की तरह जो बना है गोलाकार होता है। तो दोस्तों 20वां का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्राधिकला का जो चित्रकला का आज पेपर हुआ है क्लास 10 में, प्राधिकला का जो 20 बहुविकल्पीय आया था उसको आज हमने आप लोग को बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।